चले स्टार्ट करते हैं। तो परसों से जो भी हम चीज़ें सीख रहे थे रेगुलर एक्सप्रेशंस के, तो आज उनका एक रियल टाइम एग्जांपल देखेंगे प्रैक्टिकली। ठीक है, तो कैसे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि जो हमने परसों से रेगुलर एक्सप्रेशंस पढ़ी, तो एक्चुअल वर्ल्ड में इसको कैसे यूज़ किया जाता है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो यूजुअली वो रेगुलर एक्सप्रेशन में हम जो चीज़ें देख रहे थे वो कहाँ पे यूज़ होती है, फॉर्म के साथ वैलिडेट करने के लिए। बिकॉज देर इज़ नो गारंटी दैट जो यूज़र जो होगा वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे इट इज़ गोइंग टू बी ऑलवेज करेक्ट। सो वो कुछ भी दे सकता है ना, समझ आ रही है बात। सो बिफोर स्टोरिंग दैट इंफॉर्मेशन इनटू द डेटाबेस, आप पहले ही उसको क्या करते हैं, चेक करते हैं कि वो जो वो डेटा दे रहा है इज इट करेक्ट और नॉट। तो तभी फिर हम उसको क्या करते हैं डेटाबेस के अंदर, क्योंकि आप इनवैलिड डेटा किसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम गारंटी करते हैं, गारंटी होने के लिए कि पहले की जो डेटा वो देगा वो सही है कि नहीं है। तो उसी चीज़ को हम आज देखेंगे। जैसे पहली स्टेप होगा हमारे पास, अगर वो फॉर्म के थ्रू हम डेटा पकड़ रहे, खाली तो नहीं है, या जो डेटा दे रहा है वो वैलिड है या नहीं, या नंबर्स दे रहा है वो वैलिड है या नहीं, ईमेल दे रहा है वो वैलिड है या नहीं, या जो लेंथ है वो वैलिड है या नहीं, या इवन इसी तरीके से यूआरएल जो है वो वैलिड है या। तो इन सभी को आज देखेंगे हम कैसे हम वैलिडेट करेंगे। ठीक है बेटा, एक फॉर्म बनाएंगे, बिल्कुल सही वैलिडेशन आप किसी भी जगह फिर यूज़ करेंगे। अगर किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट या रियल टाइम में अगर किसी के लिए आपको वेबसाइट बनानी होगी, तो जाहिर सी बात है फॉर्म तो होता ही होता है जहाँ से आप एक यूज़र की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लेकिन बिफोर कलेक्टिंग दैट इंफॉर्मेशन यू हैव टू गेट एश्योरेंस कि वो जो डेटा है कि वो सही है कि, तभी आप उसके बाद उसको कहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, डेटाबेस के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले अगर आपको कोई भी इनपुट टाइप टैग है, अगर उसने सीधे ही सबमिट किया, आपको पता है वो डेटा सबमिट भी हो जाएगा। लेकिन पहली चीज़ हमें चेक करनी है कि वो जो डेटा है इज इट ए वैलिड डेटा और नॉट। तो उस चीज़ को कैसे करेंगे हम, वो चीज़ भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, फिर उसी के बाद है, अगर वो नाम देगा, क्या वो नाम वैलिड है या नहीं, यानी कि खाली उसमें स्ट्रिंग्स है या कैरेक्टर्स है या नहीं, उसमें कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो वो चीज़ भी हम देखेंगे। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट पार्ट पे हम जाएंगे। अगर ईमेल जैसा डेटा आप पकड़ रहे या नंबर जैसा डेटा पकड़ रहे, नंबर में कहीं वो कैरेक्टर ना दे या कोई स्पेशल सिंबल ना दे, या नाम जो हो उसमें कोई स्पेशल, क्योंकि आपके कीबोर्ड में बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं, तो उनको भी हमें चेक करना है। कैसे करना है, तो हम परसों की तरह जो हम परसों से सीख रहे थे कैसे हम एक पैटर्न बनाएंगे और उसको हम चेक करेंगे। समझा रहे बस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक सिंपल एग्जाम्पल से, और इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले फाइल को सेव करते हैं बेटा। इसको हम नाम ही रखेंगे फॉर्म, हम और नाम रखेंगे फॉर्म वैलिडेशन डॉट php। तो सबसे पहले HTML सेक्शन बनाएंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे बेटा फॉर्म। ठीक है बेटा, फॉर्म के अंदर क्या क्या फील्ड हमें बनाना है, क्या क्या चीज़ें बनानी, उन सभी को हम चेक करेंगे। और फर्दर फाइनली जो होगा हमारे पास, इन सारी चीज़ों को हम कंबाइन करके एक जनरल सा फॉर्म बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक इनपुट टाइप, लेट्स से टेक्स्ट। ठीक है बेटा, और चलिए इसका नाम रखेंगे हम सपोज एफ नेम, और प्लेस होल्डर डाल देते हैं एंटर फर्स्ट नेम एंटर। और साथ साथ इनपुट टाइप हम बनाएंगे सबमिट, btn सबमिट नाम रखेंगे, और यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे हम लेट्स से फॉर इंस्टेंस रजिस्टर। ठीक है, और मेथड यहाँ पे होगा हमारा पोस्ट, और एक्शन हम इसी पेज पे रखेंगे, यानी कि हम इसी पेज पे चेक कराएंगे। और हम क्या कर सकते हैं, दूसरे पेज पे भी चेक करा सकते हैं। चले यहाँ पे हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, php टैग। पहली चीज़ जो है, अगर हम इसको फ़िलहाल सेव करते हैं, चलिए हम अपने जैम को भी क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। अगर हम
डेटा नहीं देंगे, क्या ये डेटा सबमिट होगा या नहीं होगा। ठीक है बेटा। सो लोकल होस्ट स्लैश एंड व्हाट इज द फाइल नेम, फॉर्म वैलिडेशन डॉट php। चलिए अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए फॉर्म सबमिट हो रहा है विदाउट प्रोवाइडिंग एनीथिंग, योर डेटा इज सब। इमेजिन करिए यही चीज़ आप डेटा बेस के अंदर स्टोर कर रहे होते तो उसमें क्या चला जाता, खाली, मतलब स्ट्रिंग एम्प्टी जाती है वहाँ पे, क्या जाती। लेकिन ऐसा आप कभी नहीं चाहेंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा फील्ड है जो ज़रूरी है तो आप वो चाहेंगे कि वो खाली वो यूज़र रखे, इसलिए हमें उसके साथ क्या करनी पड़ती है, वैलिडेशन। तो पहली चीज़ क्या होगी हमारे पास, सबसे पहले हम लिखेंगे इफ़ इज सेट। क्या होगा बेटा हमारे पास, $_ पोस्ट btn सबमिट। ठीक है, तो मैं वन बाय वन चीज़ें पहले दिखाऊंगा। ठीक है बेटा, फिर फाइनली इनको हम मर्ज करेंगे, कंप्लीट फॉर्म पे हम इनको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते वो चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। सो लेट्स से डॉलर वेरिएबल एक बनाएंगे, नेम इज इक्वल टू $_ पोस्ट, और नाम क्या हमारे पास है, एफ नेम। और याद रख लेना यहाँ पे और एक वैलिडेशन आगे फिर होगी जब इसी चीज़ को हम डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे। क्या पता उसने कोई ऐसा कैरेक्टर दिया होगा एसक्यूएल इंजेक्ट करने के लिए, फॉर्म के थ्रू वो दे रहा है डेटा, कैरेक्टर्स ही दे रहा है, बट कोई ऐसा डेटा दे रहा है जिसकी एक स्पेशल मीनिंग है जो हमारे डेटाबेस को क्या कर सकता है, इंजेक्ट कर सकता है हमारे पास। तो उनको कैसे करेंगे, तो कौन सी फंक्शन है जो हम यूज़, तो वहाँ पे वो चीज़ भी हमारे पास आएगी। ठीक है बेटा। सो यहाँ पे अब पहले क्या होगा, इफ़, क्या होगा, इफ़ यहाँ पे पहली चीज़ होगी हमारे पास, वी हैव अ फंक्शन कॉल्ड एम्प्टी फंक्शन। क्या है हमारे पास, एम्प्टी फंक्शन का काम एक ही होता है, टू चेक। सो सिंपली आई विल यूज एम्प्टी $नेम। तो यहाँ पे हम एको कर सकते हैं, और यहाँ पे इवन दो आपने देखा होगा फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें होती है, क्या होती है, फॉर्म वैलिडेशन बहुत तरीके से, मतलब एरर मैसेजिंग जो हम दिखाते हैं बहुत सारे तरीके, कोई अलर्ट दिखाता है, कोई सीधे फॉर्म के साइड में से रेड तरीके से वो दिखाता है, प्लीज़ फिल दिस फील्ड इनवैलिड डेटा, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो चॉइस आपकी अपनी है, जो आपको सही लगेगा वो चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, या फिर उन सभी एरर्स को पहले एक एरे में स्टोर कर सकते हैं और उनको सीधे डिस्प्ले करा सकते हैं, क्या करा सकते हैं, फिर जो जो ठीक होता जाएगा वो चीज़ क्या हो जाएगी, खत्म हो जाए। दूसरा होता है अभी लिखा ही होता है अभी, और वहीं पे वो चेक हो रहा होता है कि वो वैलिड डेटा है कि, जैसे आप ऑनलाइन देखते हो जब आप लिखते हैं ईमेल आईडी लिख abc@ दिखा रहा है, जैसे दिस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, या ये वैलिड ईमेल नहीं है। सो वहाँ पे यूज़ होता है एजेक्स। क्या होता है यूज़, एजेक्स, वी कॉल इट एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट। तो जितना पार्ट देखो, अभी मैं जो फॉर्म लिख रहा हूँ, जब मैं क्लिक कर रहा हूँ मेरा होल पेज जो है इट इज सबमिटेड टू द सर्वर। सिनेरियो समझिएगा, जब मैं बटन पे क्लिक करूँगा जितना भी मेरा पेज है वो सारा किसके पास चला जाता है, सर्वर के पास। ठीक है, अब इनवैलिड डेटा, अब मैं फिर से ठीक कर रहा हूँ, अब फिर से सारा क्या हो रहा है, हालांकि पूरे पेज में गलती नहीं थी, एक दो चीज़ों में सपोज गलती थी, लेकिन उसकी वजह से मेरा पूरा पेज फिर से क्या हो रहा है, सब। तो एक टेक्नोलॉजी आ गई हमारे पास, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट आ गया, कि जितना पार्ट आप चेंज कर रहे हो उतना ही क्या हो जाता है, सबमिट हो जाता है किसको, सर्वर को। जैसे अभी आप लिख ही रहे होते तो उतनी चीज़ क्या हो रही होती है, सबमिट हो रही हो, उससे लोडिंग टाइम क्या लगता है, कम। इंस्टेड ऑफ सबमिटिंग द होल पेज यू आर सबमिटिंग ओनली दैट पार्ट यू वांट टू चेक, तो वो चीज़ भी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है हमारे पास। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लीज़ फिल नेम फील्ड, एल्स अगर नहीं होगा तो लिखेंगे हम गुड टू गो। चलिए चेक करते हैं, सेव करते हैं, लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। इससे पहले जब हम क्लिक कर रहे थे तो ये जा रहा था, नाउ आप देख सकते हैं अब मैसेज क्या आ रही है, प्लीज़ फिल नेम फील्ड। या वहाँ पे आप एक्सपैंड टैग डाल सकते हैं, उसका कलर आप क्या रख सकते हैं, रेड कलर रख सकते हैं, और उसका आप उसी टाइम पे क्या कर सकते हैं, विजिबल
कर सकते हैं, प्लीज़ फिल दिस फील्ड, या उसके साइड से आप उसको क्या करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी पहली वैलिडेशन कि अगर आपको कोई फील्ड चेक करना है वो खाली तो नहीं है, तो इस तरीके से इस चीज़ को आप यूज़। अब जब मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो इट इज सेइंग गुड टू, देयर कम्स द सेकंड पार्ट। अब अगर मैं नाम लिख रहा हूँ उसमें मैं क्या डाल रहा हूँ, नंबर्स एंड लेट्स से, तो वो भी सबमिट। ओके, इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं कोई स्पेशल सिंबल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये उसको भी क्या कर रहा है ना, एक्सेप्ट कर रहा है, हालांकि नाम में हमारे स्पेशल सिंबल्स। अब इस चीज को कैसे वैलिड करे, है ना, पहली चीज हो गई एम्पिटी स्ट्रिंग अगर देखनी होगी तो कैसे देखनी है, तो कौन सी फंक्शन है, एम्पिटी फंक्शन, ये सबसे पहली चीज होती है आपके पास, खाली तो नहीं है। उसके बाद अच्छा, अगर आप खाली नहीं, कुछ डेटा दिया है, अब उस डेटा के अंदर जो है क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब नाम वाले फील्ड में नाम खाली कैरेक्टर्स होने चाहिए, उसमें कोई स्पेशल सिंबल नहीं होनी चाहिए, डिजिट नहीं होने चाहिए। तो अब चलिए उस चीज को हम कैसे देखेंगे, इसको हम फिलहाल कमिट करते हैं आपके लिए, और यहाँ पे लिखेंगे एल्स इफ, क्या लिखेंगे बेटा, एल्स इफ। अब यहाँ पे या तो पहली एक पैटर्न बनाइए या फिर उसी के अंदर एक पैटर्न को लिखिए। ठीक है, मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूंगा, यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि नाम के अंदर, देखो नाम के अंदर वाइट स्पेसेस भी अवेलेबल हो सकती है, स्पेसेस भी होती है, फर्स्ट नेम ABC स्पेस समथिंग होता है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जैसी चीज होती है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगे, आई विल से नॉट, क्या लिखूंगा, आई विल यूज प्रैग मैच फंक्शन। ठीक है बेटा, अब पहली चीज क्या मुझे देनी है, यहाँ पे पैटर्न। पैटर्न को देने के लिए सबसे पहले हमें क्या यूज करने पड़ेंगे, फॉरवर्ड स्लैशेस। ठीक है, देन आई विल यूज दिस, व्हाट डज इट मीन, कैप स्टार्ट, अगर आपको याद होगा A to Z, कैपिटल ए से लेकर कैपिटल जी, समझ आ रही है बात, एंड दिस एंड एस्ट्रिक प्लस डॉलर, एस्ट्रिक प्लस, ये जो चीज है हमारे पास, इसमें क्या होगा, हमारे पास एस्ट्रिक जो रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारे पास, शाबाश शाबाश, ये मेटा कैरेक्टर, कैप का मतलब क्या होता है, स्टार्ट, यानी कि जो आपका नाम है इट शुड स्टार्ट विथ ए कैरेक्टर, एंड दैट कैरेक्टर कैन बी एनी रेंज ऑफ फ्रॉम लोअर केस टू अपर केस, या तो वो कैरेक्टर अपर केस से भी स्टार्ट हो सकता है या तो वो लोअर केस, यानी कि जो मैं नाम लिखूंगा उसमें कैरेक्टर ही होना चाहिए। और एंड भी वो किससे ही होना चाहिए, कैरेक्टर से ही होना चाहिए, एंड भी किससे होना चाहिए, कैरेक्टर से ही होना चाहिए। अब जो मेटा कैरेक्टर है हमारे पास, मैंने कहा डॉट भी होता है हमारे पास, और हमारे पास साथ साथ क्या होता है, एस्ट्रिक, क्या होता है, एस्ट्रिक जो चीज़ रिप्रेजेंट करता है हमारे पास रेजिक्स के वर्ल्ड में, ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास एक से ज़्यादा, यानी कि कैरेक्टर्स क्या होते हैं, एक से ज़्यादा कैरेक्टर, यानी कि नाम जो होगा वो एक से ज़्यादा, और साथ ही साथ, और डॉलर का मतलब होता है एंड, यानी कि जो आपका नाम है वो किससे भी खत्म होना चाहिए, एक किससे होना चाहिए, कैरेक्टर से ही होना चाहिए खत्म, यानी कि इस रेंज में खाली कौन से अलाउ हो जाएंगे, हमारे कैरेक्टर्स, नॉट इंटीजर। ठीक है, इसलिए मैंने कहा अब सब्जेक्ट क्या होगा हमारे पास, डॉलर। अगर नॉट लिखा मैंने, नॉट प्राइज मैच, अगर इसमें से, इनमें से शाबाश कोई नहीं होगा, तो दैट मीन्स वो फिर वैलिड नेम नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लीज एंटर वैलिड, अगर है तो एल्स क्या लिखेंगे हम, शाबाश। तो पहले मुझे ये चीज़ बताई, जो मैंने ऊपर ये पैटर्न बनाया, एक रेगुलर एक्सप्रेशन जो यहाँ पे बन गई, ये आ गई समझ। पहली ए टू जी मतलब ये किस रेंज को, कैरेक्टर्स को देखेगा, अल्फाबेट्स। ठीक है, और कैप का मतलब क्या होता है, स्टार्ट, और डॉलर का मतलब होता है एंड, और एस्ट्रिक का मतलब होता है एक से ज्यादा कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं हमारे पास, समझ आ रही है बात। अब जरा सेव करते हैं, लेट्स फाइंड आउट, इसको रिफ्रेश करते हैं, तो लाइन नंबर 24 पे हमारा एरर है, सेव करते हैं। तो चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं,
और पहले वैलिड नेम देते हैं, डन। अब अगर मैं इसमें क्या डाल देता हूँ, चलिए इसमें हम कुछ भी डाल देते, तो क्या दिखा रहा है, प्लीज एंटर वैलिड नेम। इवन दो अगर हम इसमें खाली स्पेशल सिंबल्स डालेंगे तो स्टिल प्लीज एंटर। तो आ रही है बात समझ, ओके आई कैन गिव दिस लाइक नौशर। तो वाइट स्पेसेस जो है वो भी हम यहाँ पे नहीं ले पा रहे हैं। अगर खाली लिखेंगे नाशिर एंड ये इस तरीके से क्या दिखा रहा है, गुड टू गो। समझ आ रही है बात। अब अगर लेकिन इसमें हम क्या चीज़ डालेंगे, नंबर्स प्लस कैरेक्टर्स, तो उसमें भी ये चीज़ वर्क नहीं करेगी हमारे पास, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने एक नॉर्मल सा एक पैटर्न यहाँ पे मेंशन किया, जिसमें हमने सिंपली देखा कि कैरेक्टर्स ही होने चाहिए और आपका जो नाम है इट शुड एंड विथ ए कैरेक्टर ऑल्सो एंड स्टार्ट विथ कैरेक्टर, ठीक है बेटा। और समझ आ रही है बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे। इसी तरीके से अब अगर आप यूज़र से एक नंबर भी ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, फ़ोन नंबर फॉर इंस्टेंस, क्या ले रहे हैं, फ़ोन नंबर। तो चलिए यहाँ पे और एक चीज़ डालते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, लेट्स से फ़ोन और प्लेस होल्डर एंटर नंबर। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे हम फ़ोन एंड लेट्स कॉल इट, इसका नाम रखेंगे हम मोबाइल, ठीक है। अब सबसे पहले क्या चीज़ होगी, फिर से एल्स इफ एल्स। अब ज़रा मुझे बताइए इसमें हम क्या कंडीशन चेक करेंगे, शाबाश। सबसे पहले अगर आप लेंथ भी देखना चाहोगे तो वो भी आप चेक, पहले लेंथ क्या चेक करिए, लेंथ, या लेंथ से पहले अगर आप चेक करना चाहोगे कि जो आपका जो नंबर है वो सही है कि नहीं है, तो इफ़ फिर से नॉट सेम ऊपर वाली चीज़ को हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ प्रैग्मैच, पेस्ट करेंगे और इंस्टेड ऑफ नेम यहाँ पे क्या डाल देंगे हम, मोबाइल। अब ज़रा यहाँ पे बताइए, यहाँ पे सिंपली क्या होगा, 0 to 9, ठीक है बेटा, 0 to 9। इस तरीके से हमने इस चीज़ को यूज़ करना है। और अगर ये इसके अंदर गया उसका मतलब क्या है कि एको प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर, लेट्स सेव इट एंड चलिए अब इसको सही देते हैं, लेकिन इसमें नंबर्स डाल देते हैं। तो आप देखिए क्या दिखा रहा है, प्लीज़ एंटर वैलिड नंबर। और चलिए अब अगर खाली नंबर्स देंगे, लेकिन कितने नंबर्स हमने दे दिए, बहुत सारे, तो ये इसको भी दिखा रहा है वैलिड, हालांकि ये वैलिड नहीं है हमारे पास, ठीक। तो अब इस चीज़ को कैसे बचेंगे, अब इसी तरीके से हम और एक क्या यूज़ करेंगे, एल्स इफ, ओके, str len string length dollar mobile if it is equivalent to या not equivalent to 10। समझ आ रही है बात। और इसी को हम क्या करेंगे, कॉपी और यहाँ पे करेंगे पेस्ट, प्लीज एंटर ओनली 10 डिजिट नंबर, डन। समझ आ रही है बात। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को भी सही देते हैं, लेट्स ट्राई टू गिव मोर देन दैट। तो ये देखिए क्या दिखा रहा है, प्लीज़ एंटर ओनली, डन, लेट्स गिव ओनली 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड यू कैन सी, हाँ इस तरीके से ये चीज़ वर्क। अब अगर आपको कंट्री कोड भी लेना है तो 12 आएंगे, लेकिन साथ साथ फिर अगर चेक करना है कि इंडिया का जो कंट्री कोड है
तो अब हर एक कंट्री का अपना अपना एक क्या होता है, अपना एक कंट्री कोड होता है। तो फिर आपको हर एक कंट्री कोड को पहले चेक करना है कंट्री के साथ, समझ आ रही है बात। तो ये मे बी 212 से ऊपर कंट्रीज है, तो हर एक का अपना अपनी क्या है एक कंट्री, तो फिर उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आ गई बात। इसी तरीके से नेक्स्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट हो सकती है, इट कैन बी ईमेल। क्या क्या हो सकती है हमारे पास ईमेल एड्रेस में? सबसे पहले क्या चीज़ होती है हमारे पास, उसमें होता है कैरेक्टर्स होते हैं, और उसके बाद होता है @ होता है, और उसके बाद चाहे वो .com है, जो भी हो वो हो सकता है हमारे पास। ठीक है, ईमेल को चेक करने के लिए सबसे पहले जो है हमारे पास देखना है कि @ प्रेजेंट है या नहीं है, या उसमें डॉट प्रेजेंट है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे चेक, एक एक्सप्रेशन जो यहाँ पे बनेगी, देखो पहला नाम जो होगा ईमेल का, इट कैन बी मिक्स्ड, जैसे किसी का ईमेल आईडी होता है ABC123 समथिंग लाइक दैट, मतलब मिक्स हो सकता है। फिर बीच का सेक्शन, उसके बाद होगा @ ईमेल आईडी में टोटल कितने हिस्से होते हैं अगर आप देखेंगे, 1 2 3 4, अगर 5 हिस्से भी हो सकते हैं। पहला, फिर @ फिर उसके बाद फिर से डॉट, फिर उसके बाद। तो इस तरीके से ये जो चीज़ होगी कैसे चेक कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। या हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन भी है, फिल्टर फंक्शन है हमारे पास, जिसमें हम वही से एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, वैलिडेट ईमेल कांस्टेंट यूज़ करते हैं, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम रेगुलर एक्सप्रेशंस हमने पढ़ी है, तो उनको हम कैसे यूज़ करेंगे उसी चीज़ को हम देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे अब लेंगे हम इनपुट टाइप। इनपुट टाइप ईमेल और टेक्स्ट, चलिए इसका नाम रखेंगे ईमेल, प्लेस होल्डर एंटर ईमेल। ठीक है, चलिए मैं जानबूझ के इसको क्या लिखूंगा बेटा, फिलहाल टेक्स्ट, वरना ईमेल भी बाय डिफॉल्ट क्या करता है, खुद ही चेक करता है कि @ मेंशन किया है कि नहीं। इसको कॉपी करेंगे, तो ज़रा मैं कोशिश करूंगा, आपसे बोलूंगा ज़रा आप मुझे बताइए कैसे इसको बनाएंगे। शाबाश, ईमेल आईडी, चलिए ज़रा बताइए क्या यहाँ पे लिखेंगे। शाबाश, एल्स इफ, बताइए बताइए एक पैटर्न जो होगा क्या होगा हमारे पास। चलिए एक पैटर्न यहाँ पे बना ही देते हैं, PTT। ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, ठीक है बेटा, ज़रूरी नहीं है। अगर एक कंपनी के हिसाब से देखेंगे, अगर उन्हें एक स्पेसिफिक तरीके से, तो चलिए अब जैसे यहाँ पे एक पैटर्न जो होगा हमारे पास, शाबाश, स्टार्ट हो जाएगा पैटर्न। सबसे पहले मुझे बताइए क्या होगा। सबसे पहले जो होगा स्टार्ट होगा कैप से, क्या होगा, ठीक है। अब देखो नाम में बहुत सारी चीज़ें हो सकती, देयर कैन बी देयर कैन बी अंडरस्कोर, देयर कैन बी कैरेक्टर, वो सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो सबसे पहले हम रेंज स्टार्ट करेंगे, पहले वाले रेंज में हम लिखेंगे दिस, अंडरस्कोर ए है, अंडरस्कोर -z, हाँ आ गया यहाँ तक, पहले ये चीज़ समझ। अब जैसे यहाँ पे इसमें स्मॉल भी हो सकता है, अपर केस भी हो सकता है, जो भी चाहे यहाँ पे चीज़ हो सकती है हमारे पास, या इवन इनफैक्ट 0 to 9 ये हो सकता है, क्योंकि जो पहला सेक्शन है आप कभी कभी उसमें 1 to 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्लस, क्या है हमारे पास, प्लस मीन्स उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन जो होगा हमारे पास, नेक्स्ट सेक्शन जो है इसमें हमारे पास जो चीज़ें होंगी वो क्या क्या हो सकता है, डॉट हो सकता है, ठीक है, \this, और उसके बाद फर्दर जो है। अब देखो आप ये पैटर्न्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पहली चीज़ याद रखने की ज़रूरत ईमेल के लिए, आप गूगल से डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स को कॉपी करके पेस्ट, बट आइडिया होना चाहिए। एक होता है पता ही नहीं है, वो प्रॉब्लम है। दूसरा पता है लेकिन आ नहीं रही है, लेकिन विद टाइम वो आपको धीरे धीरे वो चीज़ आएगी बनानी, क्योंकि अब आपको पता है। ओके, अब अगर इससे पहले आपको ये जो हमने स्पेशल रेंज ऑपरेटर यूज़ किया स्क्वायर, आपको नहीं पता होता ये क्या है, तो ये फिर प्रॉब्लम थी।
अब जैसे हमने फॉरवर्ड स्लैश या कैप सिंबल यूज किया 0 to 9, ये चीज़ आपको नहीं पता थी ये क्या, तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर गोटा करना या कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम है, लेकिन आपको ये चीज़ एटलीस्ट पता है कि ये चीज़ भी क्या है हमारे पास, ठीक है। फिर फर्दर फिर से होगा हमारे पास सेम जो चीज़ मैंने यहाँ पे यूज़ की, इसी को फिर से क्या करेंगे, कॉपी, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, पेस्ट, ठीक है। ये हो गया हमारा कौन सा वाला सेक्शन, प्लस दूसरा सेक्शन होगा यहाँ पे, और उसके बाद होगा यहाँ पे एस्ट्रिक, क्या होगा हमारे पास, उसी के साथ होगा हमारे पास कौन सी चीज़, @ और मे बी इससे सिंपल भी हो सकती है। मैं यहाँ से एक पैटर्न देख रहा हूँ, तो आप इससे सिंपल भी देख सकते हो, या ये भी ज़रूरी नहीं है। या मैंने पहले कहा हमारे पास और एक चीज़ है प्री डिफाइंड फंक्शन, तो वहाँ पे वहीं से आप इसको वैलिडेट लगा सकते हो। वैलिडेटर आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो @ यहाँ पे हमारे पास फिर से A to Z, और शाबाश, उसमें क्या होगा हमारे पास 0 to 9 एंड व्हाट एल्स डैश, और यहाँ पे होगा हमारे पास प्लस। ओके, तो ये होगा ये, और ये होगा दूसरा सेक्शन @ उसके बाद क्या होगा हमारे पास, शाबाश, उसके बाद फिर से होगा हमारे पास बैकस्लैश, फिर डॉट। यहाँ पे बैकस्लैश जो है ना, ये एस्केप कैरेक्टर है, क्या है यहाँ पे, एस्केप करने के लिए हमने यूज़ किया यहाँ पे कौन सा वाला, बैकस्लैश। किसको एस्केप करने के लिए, ये वाली सिंबल, ये समझ आ रहे बात, वरना ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। असल में सीधे डॉट है हमारे पास। उसके बाद फर्दर क्या होगा, कोई भी होगा @ उसके बाद होगा हमारा डॉट, डॉट के बाद क्या होगा, कुछ भी gmail.com 1 2 3 जो भी, और जो भी अलग अलग चीज़ें होगी वो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे फिर से पैटर्न A to Z और 0 to 9, ठीक है। अब मैं लोअर केस खाली लिख रहा हूँ, आप अपर केस भी लिख सकते, लेकिन अपर केस क्यों मेंशन नहीं कर रहे, अपर केस क्यों नहीं मेंशन कर रहे, क्योंकि ईमेल भी एट द एंड किस में ही चेंज करते हैं, फिर उसको हम लोअर केस में। अगर आप अपर केस में भी लिखो है, इट्स वन एंड द सेम, इसलिए कोशिश करते हैं जो ईमेल आईडी है, अगर यूज़र अपर केस में भी, तो भी इसको हम पहले किस में कन्वर्ट करते हैं, स्ट्रिंग टू लोअर में। समझ आ रही है बात, तो ये चीज़ दिमाग में रखिए। आप बोलेंगे सर आपने खाली लोअर केस चीज़ों को क्यों चेक किया, क्योंकि ईमेल आईडी को हम किस में फिर चेंज करते हैं, लोअर केस में। उसके बाद वापस प्लस, फिर पैरेंथेसिस, और फिर से एस्ट्रिक। अब लास्ट वाली जो चीज़ होगी हमारे पास, ये कौन सी चीज़ होगी हमारे पास, शाबाश, या अगर इतनी भी आप लिखेंगे तो इतना भी हमारे पास परफेक्टली वर्क करेगा, क्योंकि पहला सेक्शन हो गया ABC समथिंग, दूसरा वाला सेक्शन हो गया कौन सा वाला सेक्शन, फिर @ सेक्शन, और उसके बाद हो गया फिर से कैरेक्टर्स वाला सेक्शन, फिर डॉट, डॉट के बाद क्या आएगा हमारे पास, फिर से कॉम वाला सेक्शन। तो यहाँ तक भी आपकी जो ईमेल होगी वो भी क्या हो सकती है हमारे पास, वैलिड हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज़ को कैसे यूज़ करेंगे, शाबाश। अब ये वाले सेक्शन में यूजुअली हम क्या मेंशन करेंगे, ये वाला सेक्शन जो होगा हमारे पास, शाबाश बताइए। यहाँ तक फिलहाल क्लियर हो गया ना हमारे पास। अब जो नेक्स्ट सेक्शन होगा इसमें क्या हो सकता है हमारे पास, हाँ, एंड के लिए क्या होंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे चीज़ होगा फिर से डॉट के भी कभी दो चीज़ें होती है, डॉट को डॉट इन भी होता है, क्या होता है, डॉट को डॉट इन भी होता है। जैसे अगर आप पर्सनल डोमेन ले रहे हैं वहाँ पे यूजुअली हमेशा होता है डॉट को डॉट समथिंग, या info.in होता है, ये उस चीज़ के लिए ये वाला सेक्शन अभी हम मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब वरना आपका क्वेश्चन हो सकता है कि यहाँ A to Z